हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, इलेक्ट्रोलाइसिस का फेराडे का सेकंड नियम पढ़ने जा रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट लॉ पढ़ा था। आज हम सेकंड लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है। यदि दो या दो से अधिक सेल, दो या दो से अधिक सेल या वोल्टामीटर एक सीरीज में जुड़े हों, एक सीरीज का मतलब श्रेणी में जुड़े हों, श्रेणी क्रम, और आप सब लोग जानते हैं जब कोई सीरीज में जुड़ा होता है तो उसमें सेम करंट फ्लो होती है। आई जो होती है वो सेम होती है। तो समान धारा समान समय के लिए, सेम समय के लिए प्रवाहित की जाए तो कैथोड पर डिपॉजिट मात्रा डिपॉजिटेड मात्रा जो होगी, यानी कि W तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी, इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगी, इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगी। यानी कि W प्रोपोर्शनल टू E। ये सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे है। देखिए यदि दो या दो से अधिक सेल, इफ टू मोर देन टू और मोर देन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, तो सीरीज का एक रूल होता है श्रेणी क्रम का कि उसमें सेम करंट सेम समय के लिए फ्लो होती है। तो डेफिनेशन क्या है, इफ टू or more than two cell or voltmeter are connected in a series, then same current for same time is flown through these cells, then the deposited amount of material on cathode is directly proportional to equivalent weight। ठीक है, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। देखिए कैसे इसको समझते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है और ये थर्ड सेल है। ठीक है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे जुड़ेंगे सीरीज में, मैं जोड़ता हूँ। ये दो इलेक्ट्रोड लगा रहा हूँ मैं फिलहाल इनके अंदर। एक एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एनोड है, यानी कि पॉजिटिव सेल है, तो ये कौन सा होगा, कैथोड। फिर ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड। एनोड को हमने सेल से जोड़ा, पॉजिटिव वाला पार्ट बैटरी से सेल से, देन कुंजी लगा दी और लास्ट में इसको इससे कैथोड से कनेक्ट कर दिया। राइट, अब इनको कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को आपस में इस तरह से। तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो गया और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर मान लेते हैं आपका भरा हुआ है कॉपर सल्फेट, इसके अंदर मान लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट और इसके अंदर मान लेते हैं Zn
SO4। ये 3 सेल है जो सीरीज में जुड़े हुए हैं। एक में कॉपर सल्फेट है, दूसरे में AgNO3, तीसरे में जिंक है। चलिए फेराडे का फर्स्ट लॉ लगाते हैं फर्स्ट सेल पर। इसमें आई करंट प्रवाहित हुई है T समय के लिए। तीनों में सेम होगी क्योंकि सीरीज के अंदर है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पे लगाते हैं अपन फर्स्ट प्रिंसिपल। इस पर फर्स्ट पर लगा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। ठीक है, इस पर डिपॉजिट अमाउंट मान लेते हैं W1 है, इसको लिख देते हैं W कॉपर। ठीक है, इक्वल्स टू Z कॉपर। हर सेल का Z इक्विवेलेंट रेट अलग होगा, लेकिन करंट सेम समय के लिए प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस पर लगाते हैं WAG ZAG I इंटू T। इसी तरह थर्ड वाले पर लगाते हैं W जिंक Z जिंक I इंटू T। Z बराबर क्या होता है? Z इक्वल्स टू E अपॉन 96,500। तो देखिए वो अपन बाद में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए रख के देख लीजिए आप वो भी। तो W कॉपर इक्वल्स टू E कॉपर अपॉन 96,500 इंटू IT। सेम यहाँ पर WAG EAG अपॉन 96,500 इंटू IT। IOT सेम है क्योंकि डेफिनेशन यही है इसकी, और सीरीज में लगा हुआ है तो वैसे भी सेम होता है। E जिंक अपॉन 96,500 इंटू I इंटू T। अब अगर तीनों का एक दूसरे में भाग लगा दिया जाए तो बताइए क्या होगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, IT से IT कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा देखिए, W कॉपर डिवाइडेड बाई WAG डिवाइडेड बाई W जिंक, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, E कॉपर EAG और E जिंक। यानी कि W कॉपर E कॉपर WAG EAG W जिंक यानी कि W कॉपर E के समानुपाती, यानी कि इसका इक्विवेलेंट, इसका जो डिपॉजिट अमाउंट है W वो इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती हो जाएगा तुलना के बार के। इस तरह ये और यही हमने स्टार्टिंग में आपको बताया फर्स्ट पेज के अंदर। वही W प्रोपोर्शनल टू E। तो सेम वहाँ से भी डेरिवेशन यही आ रहा है W प्रोपोर्शनल टू E। तो देखिए वापस देखते हैं एक बार। तीनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया है, तीनों सेल को, या सेकेंड एंड थर्ड को। कॉपर सल्फेट AgNO3 से हमने इस पर फर्स्ट लो लगाया W कॉपर Z कॉपर IT IOT सेम करंट प्रवाहित हो रही है। इसी तरह इस पर लगा। इस तरह जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ वापस देखिए, अगर दो सेल के लिए लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, W कॉपर अपॉन W, अगर ये दो के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा, E कॉपर अपॉन E जिंक। इसी तरह W कॉपर WAG लिखें क्या हो जाएगा, E कॉपर EAG। इसी तरह W कॉपर W जिंक लिखें क्या हो जाएगा, E कॉपर E जिंक। यानी कि सिंपली W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। यानी फर्स्ट सेल का W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, फर्स्ट सेकंड सेल का W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। तो इस तरह से एक रिलेशन निकल करके आ जाता है ये, और यही फेराडे का सेकंड लॉ कहलाता है। क्लियर। तो सेकंड लॉ में क्या हो गया देखिए, सिंपली अगर लिखें W1 समान W2 W3, ये किसके, Z1 Z2 Z3, इसी तरह E1 E2 E3, इन तीनों ये आपस में बराबर होंगे। Z1 आपका आप कहोगे Z1 कैसे आया, देखिए लास्ट पेज पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ इसको इस रूप में नहीं करूँगा तो Z1 भी तो यही आएगा, IT से IT कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, वही आएगा Z कॉपर ZAG। ठीक है, तो तीनों रिलेशन हो गए ये
तीन तरह के रिलेशन हो गए। तो सिंपली आपसे कोई पूछ ले तो एक तो हो गया W1/W2 Z1/Z2 बराबर E1/E2। ठीक है, इसी तरह आप जो तीन सेल होंगे तो W1 मान लीजिए W3, तो E1/E3 हो जाएगा, Z1/Z3 हो जाएगा। इसी तरह W2/W3, तो ये क्या हो जाएगा E2/E3, Z2/Z3। सिंपल है, क्लियर। चलिए तो अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन पे। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेट कैन बी डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, द अमाउंट ऑफ, यहाँ कोई सीरीज में सेल नहीं जुड़े हुए हैं, दो सेल नहीं है, जो दो सेल होंगे तो आपको सेकंड लॉ लगाना है, लेकिन यहाँ सीर केवल एक ही सेल की बात की जा रही है, AgNO3 सेल की, तो इस पे कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट रूल लगेगा, फर्स्ट लॉ लगेगा। ठीक है, और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W बराबर ZIT या E/96,500 इंटू आई इंटू टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो W आपको दे रखा है 108 ग्राम। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट दे रखी है, सिल्वर का दे रखा है आपको, तो एक तो आपको सिल्वर कुछ एक जो द मेटल है जैसे सिल्वर है, इसका आपको तुल्यांकी भार याद होना चाहिए, 108 होता है। कॉपर का याद होना चाहिए आपको, 31.7 होता है। ठीक है, ये तुल्यांकी भार आपको याद होने चाहिए कि सिल्वर का 108 होता है, कॉपर का 31.7 होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इसका AgNO3 सॉल्यूशन दे रखा है, आपसे क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट पूछा है। देखिए अमाउंट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से समझना, ये आवेश होता है, चार्ज, यानी कि आपसे क्या पूछा है, ये क्यों पूछा है। अगर ये अमाउंट ऑफ करंट होता है, यहाँ पर एक करंट होता, तब तो आपको आई निकालना था, धारा होता है यहाँ पर, तो आई निकाल, आपको विद्युत का अमाउंट यानी कि चार्ज पूछा है। तो ये फॉर्मूला हमारा W बराबर क्या हो जाएगा, E/96,500 इंटू क्यू। तो आपको क्यू पूछा है, E आपको पता है, W आपको पता है, 96,500 आपको पता है, क्यू निकाल सकते हो कैसे, देखिए 108 बराबर 108 ही E है, बताया अभी आपको। ठीक है, 96,500 इंटू क्यू, 108 से 108 कैंसिल, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 96,500 कूलम्ब। ठीक है, यानी कि 1 फेराडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट, यानी आई सेम लिखते जाओ आप यहाँ पर, आई सेम is passed through copper sulfate solution and AgNO3 solution connected in series। सीरीज का नाम आते ही समझ जाइए सेकेंड लॉ है। 35 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड, तो W कॉपर कितना है, 35 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, आपको WAG निकालना है। तो रूल क्या, सेकेंड रूल, W कॉपर बटे WAG बराबर E कॉपर बटे EAG। इक्विवेलेंट वेट आपको दे रखे हैं इन्होंने, सो सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। W कॉपर कितना है 35, WAG आपको निकालना है, E कॉपर आपको दे रखा है इसने 31.5 और EAG दे रखा है 108। तो WAG कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो WAG बराबर 35 इंटू 108 बटे
31.5 सोल्व करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, जो भी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं सोल्व करके देखता हूँ और इसका आंसर बताता हूँ आपको। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि आपको डब सीरीज दे रखी है या क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये आएगा 3780 डिवाइडेड बाई 31.5, 31.5 लगभग आएगा 120 ग्राम के आसपास। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A current of 1 ampere is passed through copper and silver voltmeter connected in series. Series आ गया है again. If 1.08 ग्राम of silver is deposited, तो W सिल्वर आ चुका है 1.08 ग्राम कैथोड इन सिल्वर वोल्टामीटर, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। W कॉपर आपसे पूछा गया है इन कॉपर वोल्टामीटर, आपको इक्विवेलेंट वेट दे रखे हैं, सिंपल वही उसी तरह से है, WAG/W कॉपर इक्वल्स टू EAG/E कॉपर। ठीक है, WAG आपको 1.08 दे रखा है, W कॉपर आपको निकालना है, EAG आपको ये देखिए 108 दे रखा है, और E कॉपर आपको 31.5 दे रखा है। कॉपर का आप याद रखें 31.5 31.7 कुछ होता है, जो भी आपको एग्जाम में देगा। सिंपली अब आप इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो W कॉपर बराबर क्या हो जाएगा 1.08 इंटू 31.5 डिवाइडेड बाई 108, तो ये 100 बार कट जाएगा, सॉरी ये 100 बार कट जाएगा, 100 का भाग लगाओगे तो 0.315 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। फेराडे के नियम के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे होंगे क्वेश्चंस, आप सोल्व करके देखिए। फेराडे के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से रिलेटेड किस बुक्स में दे रखे हैं, आप सोल्व करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अब तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।